Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the question number 4 of exercise 15.2. As you know guys, in previous class we have solved 3 questions of this exercise, and now we are going to start this class with the question number 4 of exercise 15.2. Alright, तो जल्दी से 406 पेज नंबर ओपन करिएगा. 405 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. 406 नेक्स्ट पेज पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ आपके पास sin 30 कोसेक 30 इक्वल्स टू कॉस 30 सेक 30. इसको आपने करना है प्रूव, ठीक है. इनको करना है सॉल्व और इनकी वैल्यू करनी है फाइंड, ठीक है. और इनकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, ठीक है. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है, इससे हम करेंगे इनकी वैल्यूज फाइंड. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. और क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, साइन 30 कोसेक 30 प्लस कॉस 30 सेक 30. इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. साइन 30 की, कोसेक 30 की, कॉस 30 की और सेक 30 की, ठीक है भाई. तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 30. तो साइन 30 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2. तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2. कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू 2, ठीक है बेटा. इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू आपके √3/2 और सेक 30 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/√3. जैसे वैल्यूज पुट की तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं. मतलब 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया. 2 से 2 कैंसिल और √3 से √3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ कैंसिल. तो यहाँ पे बच गया बेटा 1 प्लस यहाँ पे बच गया 1. तो 1 + 1 2. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है. तो पार्ट 1 हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने पे आंसर आ गया 2. बिल्कुल इसी तरह से आपके पास सारे पार्ट्स होंगे. सॉल्व, वैल्यूज पुट करनी है, सबको करना है सॉल्व. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 2, ठीक है. पार्ट 2 जो है वो ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है. cos 60 sin 60 प्लस कोसेक 60 एंड सेक 60, ठीक है भाई. तो ये आपके पास आ गया बेटा पार्ट 2. पार्ट 2 कर लेंगे सॉल्व. इसी तरह फिर पार्ट 3 जो है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. पार्ट 3 है साइन 45 प्लस cos 45 माइनस tan 45 माइनस cot 45, ठीक है. तो वैल्यूज सारी हमने लिख दी हैं, ठीक है. चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ. तो पार्ट 2 पहले सॉल्व करते हैं. पार्ट 2 में cos 60 की वैल्यू. तो बेटा cos 60 किसके बराबर है बेटा, आपके पास 1/2 के. आपने क्या करना होगा, सॉल्यूशन के इन डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करने में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ. साइन 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो √3/2 प्लस कोसेक 60. कोसेक 60 की वैल्यू बेटा 2/√3 और सेक 60 की जो वैल्यू वो है 2, ठीक है. वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं. तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो देखें, जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में, मतलब 1 को √3 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो जब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा √3 और 2 2 4 प्लस. अब यहाँ पे क्या करना है ज़रा देखें, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो बेटा क्या है 1. अब यहाँ पे भी सपोज कर लें फ्रैक्शन है 2/1 और ये फ्रैक्शन है 2/√3. तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आपस में 2 2 4 और √3 को 1 से √3, ठीक है. अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो 4 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4√3. फिर एलसीएम आपने ले लिया. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, कि 4√3 को लेके जाएंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको √3 से मल्टीप्लाई. तो 4√3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें बेटा, 4√3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें,
4 से 4 कैंसिल किया, बचेगा सिर्फ √3, ठीक है। तो 4√3 को 4 से डिवाइड किया तो सिर्फ बचा बेटा √3, √3 को √3 से, √3 बचा, √3 को जब √3 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 का स्क्वायर, अगले स्टेप में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अगले स्टेप में इसको कैंसिल कर देंगे। फिर 4√3 को लेके जाएंगे, इस √3 से डिवाइड करेंगे। जब 4√3 को √3 से डिवाइड किया तो √3 से √3 कैंसिल, से क्या बचा होगा 4। तो फिर बेटा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4√3 को √3 से डिवाइड किया, 4 बचा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें तो 3 + 16 डिवाइड बाय 4√3, और 3 + 16 बेटा 19 डिवाइडेड बाय 4√3। ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में भी यही काम करना है बेटा, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है, ठीक है बेटा। पार्ट 2 में अगर कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जल्दी से इसको कॉपी करें। पार्ट 2 के बाद अब हम आ रहे हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में वैल्यूज़ पुट करनी है, सारे एंगल आप देखें ना 45 के हैं, ठीक है। तो 45 की वैल्यूज़ पुट करनी है, sin 45, cos 45, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस tan 45, tan 45 1 माइनस cot 45 1, ठीक है। तो sin 45 प्लस cos 45 माइनस tan 45 माइनस cot 45, इनकी वैल्यूज़ हमने कर दी पुट। नेक्स्ट स्टेप में इनको कर लेंगे सॉल्व, माइनस वो देखें 1/√2 प्लस 1/√2 ही हो जाएगा बेटा 2/√2, ठीक है। तो जैसे होता है ना a + a = 2 है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गया 2/√2, ठीक है बेटा। -1 -1 -2। अब इनका अगर हम एलसीएम लें या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम क्या आ गया √2। अब ऊपर वैल्यू क्या आएगी, देखिए √2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2√2 और ये 2, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ गया 2 - √2/√2, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में sin 30 cos 45, sin 30 cos 45, ठीक है। इसी तरह बेटा माइनस sin 30 sin 45, sin 30 और sin 45। sin 30 cos 45 sin 30 और sin 45, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन को रिपीट आपने करना है, रिपीट करने के बाद फिर फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करनी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। sin 30 की अगर हम वैल्यू देखें तो 1/2, cos 45 की वैल्यू अगर हम देखें तो बेटा cos 45 की वैल्यू है 1/√2, माइनस sin 30 की जगह sin 30 की वैल्यू आ जाएगी और sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू बेटा 1/√2, ठीक है। अब अगर हम इनको करें सॉल्व तो ज़रा देख लें, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा 1 1 ज़ा 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करें 2√2 माइनस 1/1 1 ज़ा 1, 2 को √2 से 2√2, ठीक है भाई। तो sin 30 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह cos 45 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, sin 30 की जगह उसकी वैल्यू, sin 45 की जगह उनकी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखें दोनों फ्रैक्शन सेम है। जब दो सेम फ्रैक्शन हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो पूरे फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है भाई। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, आंसर आ गया हमारे पास 0, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रेशियोज आपने बेटा अपने पास लिख लिए होंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 5,
ठीक है, वो लिख लेते हैं। पार्ट 5 है बेटा कि 10:30 प्लस 10:45, 10:30 प्लस 10:45, 1 माइनस 10:30, 10:45। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बेटा ज़रा देख लीजिएगा। वैल्यूज़ टेबल से पुट करनी है, टेबल याद होना चाहिए। क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन रिपीट करके आप लोगों ने रिपीट करना है, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 10:30 की जगह 10:30 की वैल्यू आ जाएगी। 10:30 की वैल्यू क्या बेटा, 1/√3 प्लस 10:45 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह बेटा 1 एज इट इज़ माइनस 10:30 की जगह 1/√3 और 10:45 की जगह आ जाएगा 1। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो बेटा ज़रा देखिएगा कि भाई 1/√3 प्लस 3, 1/√3 प्लस 1, तो एलसीएम अगर हम लें न्यूमरेटर में, या चलें फ़िलहाल अभी एज इट इज़ लिख लें 1/√3 प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज़ माइनस 1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/√3। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा बेटा, ये मेन फ्रैक्शन एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 1/√3 प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस √3 न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/√3 है, तो डिनोमिनेटर का भी एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, फिर √3 को 1 से तो √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस √3 और नीचे क्या बच गया, √3 माइनस 1। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, तो हमने इसको सॉल्व किया और पार्ट 5 हमने देखा कि आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये अलग स्टेप है, ये पूरा अलग स्टेप है, प्रॉपर अपने सही से इनको करना है कॉपी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 5 के बाद अब हम सॉल्व करने जाएंगे इसका पार्ट 6। बेटा पार्ट 6 जो है वो भी बहुत ही सिंपल और आसान है। ठीक है, इसी तरह वैल्यूज पुट करके पार्ट 6 भी हमने करना है सॉल्व। तो पार्ट 6 ज़रा देख लीजिएगा, कह रहा है कि cot 45 cot 30 प्लस 1 एंड cot 30 माइनस cot 45, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे ही है, रेसिप्रोकल कर दिया क्वेश्चन को। पार्ट 6 cot 30, ठीक है, cot 45 cot 30 प्लस 1, cot 40 cot 30 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा बेटा cot 45 प्लस cot 30। ठीक है भाई, तो आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन जैसे ही हमने लिखा तो अब आगे जो है डिनोमिनेटर में बेटा यहाँ पे आपके पास माइनस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करनी है बेटा, इसको हमने करना है सॉल्व। जो सबसे पहला काम किया गया बेटा, सॉल्यूशन के ही डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करके वैल्यूज सब पुट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को आप लोगों ने रिपीट करना है, वैल्यूज पुट करना है। cot 45 की वैल्यू ज़रा देखिएगा क्या है बेटा 1, और cot 30 की वैल्यू क्या है, √3। cot 45 की वैल्यू है बेटा 1 और cot 30 की वैल्यू है √3 प्लस 1। cot 45 की जो जगह cot 45 की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या है 1 और cot 30 की वैल्यू क्या है √3, तो 1 माइनस √3। ठीक है, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3
प्लस 1 बेटा एज इट इज़, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस रूट 3, और ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ गया। आपने देखा कितना सिंपल आसान क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अब ऑलमोस्ट इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन उनको वेरीफाई करना है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करके दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं वेरीफाई दैट और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इक्वल्स टू 2 साइन 30 2 साइन 30 कॉस 30। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो पार्ट है इसका, ठीक है, चले पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सॉल्व, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। सॉल्यूशन की बेटा हाइंड डाल के क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। अब चलते हैं वैल्यूज पुट करते हैं, या तो आप अलग अलग करके सॉल्व करने के, लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को अलग, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा √3/2। साइन 60 है √3/2 बेटा, ये 2 एज इट इज़ साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और बेटा कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 1/2 एंड √3/2 वैल्यूज पुट की। अब ज़रा देखिएगा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, यहाँ पे बच गया न्यूमरेटर में 1 को √3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये लेफ्ट साइड जो है √3/2 बेटा एज इट इज़, 1 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट ज़रा देखिएगा, 1030 प्लस 1030 प्लस cot 30 इक्वल्स टू sec 30 cosec 30, sec 30 एंड cosec 30। ठीक है भाई, वैल्यूज पुट करते हैं तो सॉल्यूशन की बेटे हाइंड डालेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। 1030 की जगह 1030 की वैल्यू आ जाएगी। 1030 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1030 की वैल्यू है √3, तो √3 प्लस cot 30 की वैल्यू, तो cot 30 की वैल्यू क्या बेटा 1/√3, 1/√3। sec 30 की वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो हैं वो गलत लिख ली हैं, 60 की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, चलें 1030 है 1/√3, टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 और cot 30 की वैल्यू है √3। sec 30 जी बेटा, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू है बेटा आपके पास 2। ठीक है, तो आपने 1030 की जगह 1030 की वैल्यू पुट कर दी। 1030 की वैल्यू है आपके पास क्या 1/√3, cot 30 की जगह cot 30 की वैल्यू पुट कर दी √3। इसी तरह आपने sec 30 की जगह sec 30 की वैल्यू पुट कर दी 2/√3 और cosec 30 की जगह cosec 30 की वैल्यू पुट कर दी 2। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ज़रा देखिएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा √3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, सपोज कर लें 1, √3 और 1 का एलसीएम आ गया √3। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला बेटा 1 एज इट इज़, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 2 4 और बेटा √3 1 √3। ठीक है, सॉरी, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा 3 आएगा। ठीक है, तो √3 और √3
अगर हम इसको रफ में चेक करें कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, तो क्या होगा, एक रूट में लिख के दोनों को बाहर निकाल लें, या √3 इंटू √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल किया आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या करा हमने कि भाई एलसीएम √3 और इसके नीचे 1 का एलसीएम के आगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया बेटा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 + 3 कर लेंगे, 1 + 3 4 अपॉन √3 इक्वल्स टू 4 अपॉन √3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है बेटा। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 के बाद हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 ज़रा देखिएगा बेटा। करेक्ट, cos 60 माइनस साइन 60, cos 60 माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन 60 cos 60 प्लस 2 साइन 60 cos 60 इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आना है बेटा, 1 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे और लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पूरी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं कि भाई cos 60 माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन 60 cos 60, ठीक है भाई। वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं बेटा, ज़रा देखिएगा, साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस साइन 60 की जगह, सॉरी पहले है cos 60, तो cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू आएगी बेटा 1/2 माइनस का साइन एज इट इज पे साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज साइन 60 और cos 60, ठीक है। तो साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या है, √3/2 और cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। जैसे ही हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हैं। ज़रा देखिएगा, तो 1/2 माइनस √3/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2 और 1 माइनस √3 एज इट इज़ ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2 से, ठीक है, ये वाला 2 कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा, जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3/2 √3 = √3/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आना है बेटा, 1 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। अच्छा, दो काम कर सकते थे कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें a - b के होल स्क्वायर का, या फिर इसी तरह हमने एलसीएम लेके लिखा, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़रा देखिएगा, डायरेक्ट ही काम ये करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पे एलसीएम लें और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, a - b के होल स्क्वायर का, फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बेटा बराबर है a² - 2ab + b²। तो इस ब्रैकेट पे a - b के फॉर्मूला, a - b का फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, ज़रा देखिएगा, a² - 2ab + b², और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस पे तो ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया था, √3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3/2, ये तो बेटा एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूले में a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1/2, a की जगह 1/2 और b की जगह आ जाएगा बेटा √3/2। अब क्या करेंगे, ज़रा देखिएगा, ये अब स्क्वायर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, जैसे ही 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 1 और √3/2, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्क्वायर जाएगा बेटा जब √3 पे, तो स्क्वायर से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से √3 कैंसिल,
तो स्क्वायर जब रूट 3 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और जब ये स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, और ये √3/2, ये वाली टर्म √3/2 एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 3 बच गया, और ये स्क्वायर जब 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। अब हम देखेंगे आगे कि √3/2 एक वैल्यू नेगेटिव, √3/2 एक वैल्यू पॉजिटिव, सेम टर्म एक नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 4 को एक दफ़ा लिख लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों के जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम होती है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 1 + 3 एंड 1 + 3 = 4, तो बेटा 4/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो आपने जैसे ही इनको कैंसिल किया आंसर आ गया 1। तो अब क्या लिखेंगे, जब आपने सॉल्व करके पूरी साइड का आंसर लेके आ गया 1, तो इसका मतलब किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो आप इसके नीचे लिखेंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर आगे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है भाई, आपने इसको भी वेरीफाई कर दिया। तो हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो ज़रा देखिएगा, कह रहे कि 2 sin 45 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosec 45 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सॉल्व करके 2/√3 के इक्वल लेके आना है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन की हिंट डालनी है, और उसके बाद लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम एज्यूम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं बेटा कि 2 sin थीटा मतलब sin 45 प्लस 1/2 कोसेक 45। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 बेटा एज इट इज sin 45 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 प्लस 1/2 बेटा एज इट इज, और कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2। तो कोसेक 45 की जगह वैल्यू आ गई √2। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें, इस 2 के नीचे सपोज कर लें कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जब 2/1 को 1/√2 से, तो 2 1 2, 1 को √2 से √2, तो आंसर आ जाएगा 2/√2। तो आपने इनको सॉल्व किया, आंसर आ गया 2/√2। इसको सॉल्व करते हैं, √2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √2 1 √2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पे एक जगह √2 आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे 2 और √2 का, तो एलसीएम आ जाएगा 2√2। 2√2 को क्या करते हैं बेटा, लेके जाएंगे √2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 को √2 से जब डिवाइड कराएंगे तो √2 से √2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन एज इट इज़, ठीक है। फिर 2√2 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √2 बचेगा, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 4 + 2 डिवाइड बाय 2√2, ठीक है। तो बेटा 4 + 2 क्या आ जाएगा, 4 + 2 = 6 डिवाइड बाय 2√2। अब ज़रा देखिएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ऊपर आ गया आपके पास न्यूमरेटर में बेटा 3, और नीचे आ गया √2। किसके इक्वल आ गया भाई, ये राइट हैंड साइड के, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आगे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है भाई। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई, वेरीफाई कर दिया कि भाई राइट हैंड साइड थी 2/√3, ठीक है, सॉरी
जो राइट हैंड साइड थी बेटा इसकी वो 3/√2 थी और हम उसी के इक्वल लेके आ गए 3/√2। तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ गए 3/√2। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने जो है वो जो अपनी वेरिफिकेशन की है वो बिल्कुल सही की है। क्वेश्चन हमने सही कर दिया, तो राइट हैंड साइड जो थी वो क्या थी 3/√2। क्वेश्चन आप देख सकते हैं और वही हमारा आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे कर रहे हैं हम सॉल्व। इसमें क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो भी पार्ट्स हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड को हमने एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 जो है वो करेंगे सॉल्व। और पार्ट 5 अगर हम देखें तो पार्ट 5 में कह रहे हैं 1 - 2 sin² 30, 1 - 2 sin² 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos² 30 -1 इक्वल्स टू 2 cos² 30 -1। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बेटा। सॉल्यूशन की सबसे पहले बेटा हैंड डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड अलग अलग नहीं, एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा 1 - 2 sin² 30, मतलब sin 30 का हम कर देंगे स्क्वायर। sin 30 की अगर हम वैल्यू देखें तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 cos² 30। तो cos 30 की वैल्यू ज़रा देखें तो cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा √3/2, √3/2। चलते हैं फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। 1 - 2 एज इट इज़, जब ये स्क्वायर जाएगा 1/2 पे तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4 इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ये स्क्वायर √3 पे भी जाएगा और 2 पे भी जाएगा। तो जब ये स्क्वायर √3 पे आएगा तो ये √3 से, मतलब इस रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 3, और जब स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -1। चलते हैं फर्दर सॉल्यूशन की तरफ बेटा। ज़रा देखिएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर आ गया आपके पास 1 - 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया बेटा 3/2 -1, है। ज़रा देख लें, अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2 2 1 ज़ा 2 2 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 2 ज़ा, एलसीएम क्या गया 2 2 2 सॉरी 2 1 ज़ा 2, ऊपर 3 -2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 -1 1/2 और 3 -2 1/2। तो आपने देखा हमने दोनों साइड सॉल्व की और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या हो गई बराबर, हम लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने पार्ट 5 किया सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 जो है बेटा वो देखते हैं कि पार्ट 6 क्या कह रहा है। कि भाई पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 sin² 60 प्लस cos² 60 इक्वल्स टू 1, कि sin² 60 प्लस cos² 60 1 के बराबर है। चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की सबसे पहले हैंड डालेंगे और जो साइड सॉल्व करनी है लिख देंगे, वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा sin² 60 प्लस cos² 60। तो sin 60 की वैल्यू उसका स्क्वायर
प्लस कॉस 60 की वैल्यू उसका स्क्वायर। तो साइन 60, ये बेटा साइन 60 किसके बराबर है, ज़रा देख लीजिएगा, √3/2 के। और कॉस 60 ज़रा देख लेते हैं किसके बराबर है, कॉस 60 बराबर है 1/2 के। ठीक है, cos 60 बराबर 1/2 इसका स्क्वायर। जब ये यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा स्क्वायर से √3 पे, जब √3 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा 2 पे भी, जब स्क्वायर √3 पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा, सिर्फ 3। और ये स्क्वायर जब 2 पे जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। प्लस जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। ऊपर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू बेटा एज इट इज़ आ जाती है, 3 + 1 4। तो बेटा 4/4 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, किसके इक्वल क्या आना था बेटा, 1, आगे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है भाई, तो हमने पार्ट 6 भी कर लिया सॉल्व बेटा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 ज़रा देखिएगा, पार्ट 7 में कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया कॉपी। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 के। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो दोनों को एक साथ हम करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 अगर आप देखें तो tan 30 बराबर 1/√3 के, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इसी तरह 1 + tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√30, सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/√3, टू tan 30 की जगह उसकी वैल्यू और उसका होल स्क्वायर। फिर कह रहे हैं इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 मीन्स 1/2 का स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगी वैल्यू, ज़रा देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, 1 - रूट तो कैंसिल हो चुका है, 1 - 1/3। इसी तरह 1 + 1/3। और राइट साइड अगर हम देखें तो 1 - 2 एज इट इज़ है, 1/2 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है 1 - 1/3 और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 3, 1 - 1/3 का एलसीएम आ जाएगा 3, और 3 1 ज़ा 3 - 1, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1 - 1/2। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बच गया बेटा, 3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है, 2, और 3 + 1 4। अब राइट साइड पे 1 - 1/2, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 1 ज़ा 2 2 - 1 2 - 1, जी भाई 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है आपके पास 1/2, राइट साइड पे 2 - 1 1/2। तो दोनों साइड आपने सॉल्व की और सॉल्व करने में दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आगे वेरीफाइड। ठीक है, हमने क्या करा, वेरीफाई कर दिया। पार्ट 7 भी चलते हैं पार्ट 8 की तरफ बेटा। पार्ट 8 में कह रहे हैं 1 + 10² 60। पार्ट 8 1 + 10² 60। ठीक है, इक्वल्स टू sec² 60। चलें भाई पार्ट 8 करते हैं सॉल्व। तो उसके लिए बेटा 10 और sec 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 60 की वैल्यू है √3 और sec 60 की वैल्यू है बेटा 2। तो सॉल्यूशन की बेटा हिंट डालेंगे। 1 प्लस sec 60 की वैल्यू, सॉरी 10, पहले 10 60 की वैल्यू हमने लिख ली कि 10 60 की वैल्यू है बेटा, 10 60 की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू sec 60 की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, मतलब 1 + 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 3 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या हो गई हैं, बराबर, लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है भाई। इसके बाद पार्ट 9 cos² 45 माइनस sin² 45। cos² 45 माइनस sin² 45 इक्वल्स टू 1 - 10², 1 + 10² 45, 1 - 10² 45, 1 + 10² 45। चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या ही डालेंगे। तो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू देखें, तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2 और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, cos 45 की जगह 1/√2 होल स्क्वायर माइनस sin 45 की जगह 1/√2 होल स्क्वायर। राइट साइड पे बेटा 1 - 10² 45, तो 10 45 की वैल्यू है 1, 1 - 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करेंगे बेटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो वैल्यू बच गई 1/2 माइनस 1/2। राइट साइड पे ज़रा देखिएगा, 1 - 1 का स्क्वायर क्या है बेटा 1, 1 + 1 का स्क्वायर क्या है बेटा 1। तो 1/√2, 1/√2 एक पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे आ गया बेटा 0, राइट साइड पे +1 -1 कैंसिल, 0/1 + 1 2। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और आपने कर दिया इसको वेरीफाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट ज़रा देख लें क्या है, 1 + cot 30। पार्ट 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 1 + cot² 30 इक्वल्स टू, आई थिंक cosec² 30 है, चेक कर लेते हैं। 1 + cot² 30 इक्वल्स टू cosec² 30। तो पार्ट 10 अब करते हैं बेटा सॉल्व। तो बेटा क्या करेंगे, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे।
वैल्यूज पुट करते हैं। कॉट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट 30 की वैल्यू है √3 और कोसेक 30 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक 30 की वैल्यू क्या है बेटा 2, मीन्स 2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच गया 1 + 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 + 3 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। इट मीन्स डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई और ये हमने क्वेश्चन कर दिया वेरीफाई। ठीक है भाई, लिख देंगे वेरीफाइड। तो यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 10 तक हमने कर लिया सॉल्व और एक्सरसाइज 15.2 जो है वो हो गई हमारी कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सारे पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के करवा दिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी में ना हो। ठीक है भाई, तो बस इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 15.3 स्टार्ट करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जो है बेटा व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है भाई, और लेक्चर को ज़रूर लाइक किया करें, वीडियो लाइक किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में 15.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।